हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 27 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय परितथा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय परितथा दिवस हर साल 26 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में जान लेते हैं। 1 फरवरी तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता, 2 फरवरी तो विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता, 4 फरवरी तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता, 6 फरवरी तो महिला जन अंतरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता, 8 फरवरी तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता, 10 फरवरी तो राष्ट्रीय श्रम मुक्ति दिवस मनाया जाता, 12 फरवरी तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता, 13 फरवरी तो विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस और सरोजिनी नायडू जयंती मनाई जाती है। 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता, 20 फरवरी तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता, 31 फरवरी तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता, 22 फरवरी तो विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता, 24 फरवरी तो केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया जाता, 27 फरवरी तो विश्व NGO दिवस मनाया जाता, 28 फरवरी तो राष्ट्रीय साइंस डे मनाया जाता। तो ये थे फरवरी के सारे इम्पोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जारी अध्ययन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया और किस देश में स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक पाई गई? तो स्तन कैंसर की दरें विश्व में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाई गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में 185 देशों में स्तन कैंसर की घटना और मृत्यु दर का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्तन कैंसर की दर विश्व में सबसे अधिक पाई गई। विश्व स्तर पर हर 20 में से एक महिला तो अपने जीवन काल में स्तन कैंसर होगा, जबकि 17 में से एक महिला की इस बीमारी से हो सकती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में PM मोदी ने किस स्टेडियम में अब तक के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन झूमर बिंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरूजाई स्टेडियम में झूमर नृत्य प्रदर्शन झूमर बिंदिनी 2025 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। गुवाहाटी के सरूसाजाई स्टेडियम में PM मोदी ने अब तक के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन झूमर बिंदिनी 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन में 8000 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया, जिन्होंने आसाम की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रस्तुत किया। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत के इंस्टीट्यूट पंकज अडानी ने किसे हराकर 2025 एशियाई स्टूनर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता? तो ये है आमिर सरतोष। आमिर सरतोष तो एशियाई स्टूनर चैंपियनशिप में हराकर पंकज अडानी ने पुरुष 2025 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आमिर सरतोष। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के इंस्टीट्यूट पंकज अडानी ने ईरान के आमिर सरतोष को हराकर 2025 एशियाई स्टूनर चैंपियनशिप में पुरुषों का खिताब जीता। यह 29 स्टूनर और बिलियर्ड्स स्पर्धाओं में कुल 24वीं एशियाई खिताब जीत है। यह चैंपियनशिप 15 से 31 फरवरी 2025 के बीच कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुई थी। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए DPIIT और किस पेमेंट कंपनी ने समझौता किया? तो DPIIT और पेटीएम ने समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड आज किस शहर में पशु संरक्षण चैंपियन को सम्मानित करेगा? तो दिल्ली शहर में पशु संरक्षण चैंपियन को सम्मानित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में 27 फरवरी 2025 को भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड अपने प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार सम्मानित करेगा। पशु संरक्षण के चैंपियन को सम्मानित करेगा। पुरस्कार दो प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे। पहला होगा प्राणी मित्र पुरस्कार और दूसरा जीव दया पुरस्कार। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किया? तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 18वें ICG संतर्प समारोह में भारतीय तटरक्षक कर्मियों को 32 पदक प्रदान किए हैं। सम्मानों में 6 राष्ट्रपति तटरक्षक पद विशिष्ट सेवा के लिए और 11 वीरता के लिए और 15 उत्कृष्ट सेवा के लिए शामिल किए। पिछले वर्ष ICG ने 37,000 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं जब्त की, 115 समुद्री लुटेरों को पकड़ा और बचाया। बचाव कार्यों में 169 लोगों की जान बचाई। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसने वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों पर सम्मेलन की मेजबानी की? तो वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो चलिए भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 साइबर हमलों में दूसरा सबसे अधिक लक्षित क्षेत्र भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बन गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 मिलियन हो गया। भारत 2023 व 24 में अब तक का सब सर्वाधिक कोयला उत्पादित देश बना। भारत 2024 में धन प्रेरण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। तो ये थी भारत के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो पंजाब नेशनल बैंक ने तिब्बत सीमा पुलिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक हाल ही में ITBP कर्मियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवार को विशेष बैंकिंग सेवा वित्तीय लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। तो दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी को चुना गया। दिल्ली का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को चुना गया और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा जी को चुना गया। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतना जानकारी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजेंद्र गुप्ता। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन चंद्रमान के अध्ययन के लिए एथना नामक मिशन को लॉन्च करेगा? तो एथना नामक मिशन को लॉन्च नासा करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
एतना चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा, जहाँ एक चंद्र मिट्टी के रासायनिक संरक्षण का अध्ययन करेगा और उप सतही जल की खोज करेगा। यह नासा के कॉमर्शियल लूनर पोलैंड सर्विसेज कार्यक्रम का हिस्सा है, जो निजी क्षेत्र को चंद्र अवशेषण में शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये थी इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कार्बन बाजार पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कार्बन बाजार के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह आयोजन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा विद्युत मंत्रालय के तहत किया गया, जिसमें 600 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में संचित कार्बन बाजार विकसित करना था, जिससे देश कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र किस देश ने जारी किया? तो ये है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र, जो हमारे देश भारत ने जारी किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। यह नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थिति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता। इस शोध में भूवैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम प्रयोगशाला ने सहयोग किया, जिससे चंद्रमा के विकास को समझने में एक बड़ी सफलता मिली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में मीरा एड्रीवा किस देश से संबंधित हैं, जो WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई? तो मीरा एड्रीवा रूस से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन सबसे कम उम्र में जीतने वाली खिलाड़ी बन गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो रूस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो इतना रूस के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधारने के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू की? तो प्रगति पथ योजना कर्नाटक ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर्नाटक की हुई है, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारामैया और कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तो इतना कर्नाटक के बारे में याद रखना इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अब बात गुजरात की हुई है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में अनिल जोशी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो अनिल जोशी जी तभी थे, इनका हाल ही में 84 ईयर्स की एज में मुंबई में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तभी। चलते हैं आगे की तरफ। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का ये होमवर्क का सवाल है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके
ज़रूर बताएं। एवरीडे करंट अफेयर की तलाश मॉर्निंग में सुबह 8 बजे होती है और जीते जीएस की तलाश एवरीडे इवनिंग में 5:30 बजे होती है और साइंस की तलाश आफ्टरनून में 12:30 पे होती है। तो अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो तो लाइक करते शेयर कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट कर लें। हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके अवश्य ले लें। जितने भी वीडियोस यूट्यूब पे आते हैं उन सारे वीडियोस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।